मॉर्निंग प्यारे विद्यार्थियों। आज हम लोग कुछ प्रैक्टिसेस कर लेंगे मैथमेटिक्स के रिलेवेंट में, जो आपके एलिमेंट्री लेवल से लेकर के किसी भी तरह के कम्पिटिटिव एग्जाम में इस तरह के सिंपल सा मैथ आपको हमेशा फेस करना पड़ता है। तो इन सिंपल मैथों को हम किस तरह से सॉर्ट आउट करेंगे और उनके लिए कौन सा ट्रिक्स है और कौन से फॉर्मूले को हमें अच्छी तरह से याद रखनी होगी या माइंड सेटअप में रखनी होगी, जिसके बदौलत में हम इसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो आइए चलते हैं सरलीकरण, ठीक है, जिसको अंग्रेजी में बच्चों क्या कहते हैं, सिंप्लीफिकेशन। सरलीकरण या सिंप्लीफिकेशन जो हमारा क्वेश्चन है, जैसे ये हमारा क्वेश्चन है 5 + 3 होल ब्रैकेट +2 डिवीजन 1 मल्टीपल 2, ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है। और इसका रिजल्ट कितना हो सकता है, ये क्वेश्चन मार्क इंटरोगेटिव साइन है। तो इसको हम किस तरह से सिंप्लीफाई करेंगे, ठीक है। तो इस तरह के मैथमेटिक्स को सॉल्व करने के लिए प्यारे बच्चों आपको जो है ना, ये बहुत बेहतरीन ट्रिक्स और रूल जो है ना उसे आपको जान करके या जानकारी रखना होगा, क्योंकि बदमाश, ठीक है। तो ये बदमाश है क्या चीज है और इन बदमाश का फुल फॉर्म क्या हो जाता है, तो चलिए बारी बारी से इसको पहले जान लेते हैं। बी फॉर ब्रैकेट, ओ फॉर ऑफ, और डी फॉर डिवीजन, और एम फॉर मल्टीप्लाई या मल्टीप्लिकेशन, शॉर्ट में लिख रहे हैं मल्टीप्लाई, ए फॉर एडिशन या ऐड, एंड एस फॉर सब्ट्रैक्शन या सब्ट्रैक्ट, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन को आपको सॉल्व करने के लिए प्यारे बच्चों ये कंसेप्ट आपको भली भांति याद होनी चाहिए कि हमारे मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में, गणितीय व्यंजक में कौन से स्टेप के बाद कौन सा काम करना है, किन दो नंबरों के बीच किन साइन को पहले हम अप्लाई करेंगे और उनके रिजल्टेंट को निकाल करके फिर हम उसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो उसको बारी बारी से आप देख सकते हैं। पहले हमें ब्रैकेट को वर्क करना होगा, उसके बाद ऑफ, उसके बाद डिवीजन, उसके बाद मल्टीपल, उसके बाद ऐड, उसके बाद सब्ट्रैक्ट। तो ये लाइन और सिस्टमेटिक वे में अगर हम जाएंगे तो जो है ना हम किसी भी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, गणितीय व्यंजक को जो है इस तरह के सरलीकरण को हम सिंप्लीफाइड कर सकते हैं इजी वे में, ठीक है। तो चलिए एक दो हम देख लेते हैं किस तरह से इसको सॉल्व किया जाता है और किस तरह से इसे हम सिंप्लीफाई करते हैं। तो हमारा क्वेश्चन है बच्चों, देखिए 5 + 3 ब्रैकेट +2 डिवीजन 1 मल्टीपल 2, ठीक है। तो एज अकॉर्डिंग बदमाश के हिसाब से हम पहले किसके बात करेंगे बच्चों, ब्रैकेट का, ठीक है। तो हमारे पूरे क्वेश्चन में ब्रैकेट कहाँ है वो हम चेक कर लेते हैं। ब्रैकेट हमें एक ही जगह अवेलेबल है जो कि इस जगह पर है। तो 5 + 3 को अगर हम सॉल्व करेंगे, इस ब्रैकेट के अंदर के जो भी नंबर्स है उसके साइन को देखते हुए जब हम वर्क करते हैं, 5 + 3 के बीच में कौन सा साइन है, प्लस का साइन है। तो सीधी सी बात है कि इसको हमें जोड़ना होगा। ऐड जब कर लेते हैं तो इसका रिजल्ट आएगा 8 + 2, फिर डिवीजन, फिर 1 मल्टीपल 2, ठीक है। एक लाइन में ये हम सिंप्लीफाई कर चुके हैं। अब देखिए ये जो इक्वेशन था, ये जो बड़ा था ये छोटा हो गया। जैसे जैसे सॉल्व होते जाएगा इसका आकार कम होते जाएगा और छोटा होकर के इसका रिजल्ट और आंसर निकल जाएगा। अब हमें देखना है या प्लस है या डिवीजन है या मल्टीपल है या, ठीक है। तो इस तरह साइन का चेकअप कर लिए। तो साइन के अकॉर्डिंग में हम लोग जब चलते हैं उसके बाद देखिए कौन सा साइन का कम है, ये हमारे डिवीजन का काम है। किसका काम है, डिवीजन का काम है। तो 8 हमारा ऐसा है, 8 को हम एज इट इज 8 भी लिखेंगे और इन दोनों नंबर के बीच में डिवीजन का साइन है। नंबर 2 को डिवाइड करना है कितना से, 1 से। अगर नंबर 2 को हम 1 से डिवाइड करते हैं तो उसका रिजल्टेंट कितना आता है, 2 आता है। यहाँ जो साइन है वो एज इट इज साइन हमारा वैसे ही रहेगा, ठीक है। 2 को नंबर 2 को डिवाइड किए नंबर 1 से तो इसका रिजल्ट आ गया बच्चों 2, ठीक है। अब फिर मल्टीपल हो गया, जो साइन है एज इट इज फिर 2, ठीक है। ये देखिए यहाँ का 4 डिजिट का था, यहाँ था 3 डिजिट हो गया। ये हमारा एक्सप्रेशन क्या था, धीरे धीरे छोटा होते जा रहा है, ठीक है। अब आते हैं 8 + 2 मल्टीपल 2। अब हम किसके वर्क पहले करेंगे, हम पहले मल्टीपल का वर्क कर लेंगे, ठीक है। मतलब मल्टीपल इन दोनों नंबर के बीच में, ठीक है। तो 8 एज इट इज जैसा है 8 लिखें और
2 मल्टीपल 2 इसका रिजल्ट हो गया बच्चों 4। अब जो है ना देखिए अपन 3 नंबर था और यहाँ आते हैं तो नंबर ग्रुप कितना हो गया 2 हो गया। अब 8 प्लस 4 को जब हम ऐड करेंगे इन दोनों नंबर के बीच में कौन सी संख्या है, कौन सी साइन है, ये प्लस की साइन है। तो 8 और प्लस 4 को हम जब ऐड करेंगे तो इसका रिजल्ट आ जाएगा 12। ठीक है, ये 12 आपका करेक्ट आंसर है, ये सही उत्तर है। तो इसी तरह का और एक हम इधर देख लेंगे, सिंपल सिंप्लीफाई देखिए 9 डिवीजन 3 मल्टीपल 1 प्लस 2। ठीक है, तो बच्चे यहाँ देख लीजिए साइन कौन कौन सी है, हमारा डिवीजन का साइन है, मल्टीपल का साइन है और प्लस का साइन है। ठीक है, यहाँ ब्रैकेट किसी भी तरह का नहीं है। ठीक है ना, तो आपको जो है ना बदमाश एज अकॉर्डिंग फार्मूला हिसाब से चलना होगा। अब हम पहले किसके बात करेंगे, डिवीजन की बात करेंगे। ठीक है, अगर नंबर 9 को हम 3 से डिवाइड करते हैं तो बच्चों उसका रिजल्ट कितना आ जाता है, 3 का टेबल में उसे फिट कीजिए, 3 3 जा 9, तो ये हमारा रिजल्ट 3 आ गया। नेक्स्ट उसके बाद साइन क्या है, मल्टीपल का साइन है, देन नंबर 1 है, फिर प्लस है, फिर 2 है। ठीक है, तो पहला सीक्वेंस हमारा डिवीजन का था कंप्लीट हो गया। उसके बाद हम एज अकॉर्डिंग बदमाश के हिसाब से चलते हैं तो हमारे मल्टीपल का वर्क होगा। ठीक है, तो बच्चों नंबर 3 को 1 से मल्टीपल करते हैं या 1 को 3 से मल्टीपल करते हैं तो वही स्थिति में रिजल्ट कितना आ जाएगा, 3 ही आएगा प्लस 2। ठीक है, ये यहाँ तक सॉल्व हो गया। यहाँ तक सॉल्व होने के बाद ये बच गया हमारा, ये नंबर बच गया। ठीक है, 3 प्लस 2, तो चाहे आप स्टैंडर्ड एलिमेंट्री लेवल का 4 में हो, 5 में हो, 1 में हो, तो आप जानते हैं 3 प्लस 2 जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो इसका रिजल्ट ऐड करने के बाद 3 प्लस 2 इक्वल टू 5 आंसर, ये आपका करेक्ट आंसर निकल गया। तो इस तरह से छोटे छोटे चीज़ें, और बच्चे क्या होता है हम घबरा तब जाते हैं जब एक ही तरह का, जब नंबर सीक्वेंस एक ही है लेकिन उसके बीच के जो साइन है, कहीं डिवीजन है, कहीं मल्टीपल है, कहीं ब्रैकेट है, तो उसे हम किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। कभी कभी बच्चे हम गलत कैसे कर लेते हैं, मान लेते हैं कि यहाँ पहले डिवीजन का वर्क करना था लेकिन डिवीजन नहीं करके हम जो है ना पहले प्लस का वर्क कर दिए, एडिंग का वर्क कर दिए, तो ऐसी स्थिति में हमारा रिजल्ट गलत हो सकता है या हमारा प्रोसेस ही गलत है। तो इसीलिए बच्चों मैथ में थोड़ा सा माइंड में कंसंट्रेशन बनाए रखना पड़ता है कि जिससे हम अच्छी तरह से इस सिंप्लीफिकेशन के रिलेवेंट में जो भी मैथ हमको मिलेगा वो हम इजी वे में एकदम सॉल्व कर सकें। थैंक यू बच्चे, बने रहिए, बाय, बेस्ट ऑफ लक।